नंदन वन में दो धूर्त ठग चपलसियार और चालाक भेड़िया रहते थे। वन के भोले भाले जानवरों को ठगना ही उनका पेशा था और इसी के सहारे उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों जब से वन में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था और वन के जानवर शिक्षित होने लगे थे, तब से उनका धंधा मंदा चलने लगा था। यार चालाक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी यार। यार, जब से वन में स्कूल खुला है तब से कोई घास ही नहीं डालता। पता नहीं ऐसे में कितने दिनों तक गुजारा हो पाएगा। मेरे दिमाग में एक योजना है, बोलो तो बताऊं। जल्दी बता। अब हम वन के निवासियों को अपना शिकार ना बनाकर उन्हें शिकार बनाएंगे जो या तो वन में घूमने आए हैं या जो यहाँ नए नए आए हैं और जिनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर हम उनसे कहेंगे क्या जिससे वो हमारे जाल में फंस जाए? चपल चालाक को अपनी योजना समझाने लगता है, जिसे सुनकर चालाक की आंखों में चमक आ जाती है। योजना सुनने के बाद चालाक पास की एक गुफा में छिप जाता है और चपल शिकार की तलाश में जुट जाता है। जल्दी ही उसे उसका पहला शिकार मिल जाता है। मोलू हिरन सुंदर वन का निवासी था। वह नंदन वन में व्यापार के सिलसिले से आया था, मगर दुर्भाग्य से वह चपल के हत्थे चढ़ गया। भाई साहब, आप यहाँ नए हैं क्या? आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ भाई, मैं सुंदर वन से आया हूँ। ओह, आप सुंदर वन से यहाँ क्या करने आए हैं? मेरा फलों का व्यापार है, उसी सिलसिले में मुझे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। अगर ये व्यापारी है तो जरूर अपने साथ ढेर सारा नगद नारायण भी लाया होगा। मैं इसी वन में रहता हूँ। मैं एक मंत्र साधक हूँ। मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है जो किसी भी निर्बल प्राणी को हट्टा कट्टा और मजबूत बना देता है। यह सुनकर मोलू हिरन दंग रह गया। क्या मैं भी शेर की तरह बलवान बन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम चाहो तो तुम भी शेर की तरह ताकतवर बन सकते हो। मैं नहीं मानता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका सबूत दे सकता हूँ। चलो मेरे साथ। और चपल मोलू को लेकर उसी गुफा के पास पहुंचा जिसमें चालाक लोमड़ पहले से छुपा हुआ था। गुफा के द्वार पर पहुंचकर चपल ने झूठ मूठ का कोई मंत्र पढ़ा और मोलू को वहीं रुकने को बोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद गुफा से चालाक भेड़िया बाहर निकला। देखी मेरे मंत्र की ताकत, कैसा एक मरियल सियार एक हट्टा कट्टा भेड़िया बन गया है। मोलू का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे भी ये मंत्र सिखा दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये मंत्र मुफ्त में नहीं सिखाया जाता है। मेरे पास ये 50,000 रुपए हैं, इन्हें रख लो और मुझे बस मंत्र सिखा दो। लो, कल सुबह सूरज उगने से पहले इसी गुफा में यह मंत्र बोलते हुए प्रवेश कर जाना। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मोलू मंत्र लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। इधर चपल और चालाक भी वहां से 9-2-11 हो गए। अगली सुबह जब मोलू मंत्र पढ़ते हुए गुफा में घुसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने 2-3 बार फिर प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। मोलू अपना सिर पीटता हुआ वहां से बाहर निकला।
उसके रुपए भी चले गए थे और मंत्र भी काम नहीं आया था। दुखी मन से वह वन से जा रहा था। तभी उसे चपल सियार दिखाई दिया। वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और कहा, तुमने मुझे ठगा है, मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें नहीं ठगा है, तुमने ही मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं किया होगा। अब जाओ और अपना रास्ता नापो। मोलू आंखों में आंसू लिए वहां से चल पड़ा। मार्ग में उसे कपीस बंदर मिला। क्या हुआ दोस्त, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? मोलू ने उसे सारी आप बीती कह सुनाई। अच्छा, तो ये बात है। अब ये दोनों बाहर के भोले भाले जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। तुम चिंता ना करो दोस्त, तुम्हारे पैसे भी मिलेंगे और उन दूरतों को सबक भी मिलेगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। और कपीस मोलू को अपनी योजना सुनाने लगा। फिर योजना पर काम करने के लिए कपीस ने अपना भेष बदल लिया और मोलू के साथ सीधा चपल के पास पहुंचा। तुम्हारे मंत्र ने मुझ पर काम ना किया हो, शायद इन पर काम कर जाए। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। अगर तुम इन्हें ताकतवर बनाने का मंत्र बता दो तो ये तुम्हें सोना बनाने का मंत्र बताएंगे। सोना बनाने के मंत्र का नाम सुनकर चपल की बाछें खिल उठी। पहले मुझे ताकत वाले इस मंत्र का सबूत दो। चपल उन्हें लेकर गुफा पर गया, जहां पहले से चालाक छुपा बैठा था। चपल मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए गुफा में गया और चालाक बाहर आया। वाह वाह, ये मंत्र तो कमाल का है। अब मेरे सोना बनाने वाले मंत्र का कमाल देखो। इतना कहकर कपीस ने वहां गिरी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनमें आग लगा लगा कर उसे गुफा में फेंकने लगा। गुफा में धुआं बढ़ता जा रहा था और उसमें छुपे चपल की हालत खराब हुई जा रही थी। इधर बाहर चालाक के भी भय के कारण पसीने छूट रहे थे। तभी गुफा के अंदर से चपल खांसता खांसता बाहर निकला और बेदम होकर गिर पड़ा। यह देखकर चालाक भी टूट गया। हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम ये ठगी का धंधा छोड़ देंगे और मेहनत से गुजर बसर करेंगे। अच्छा हुआ तो तूने खुद ही अपना अपराध मान लिया, नहीं तो महाराज शेर खान के दरबार में वो कोड़े पड़ते कि तुम्हारी नानी याद आ जाती। चलो अब जल्दी से मोलू हिरन के पैसे लौटाओ। मोलू के पैसे वापस मिल गए और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया और मन में एक बात की गांठ बांध ली कि अब से वो कभी भी इन पाखंडियों की बातों में नहीं आएगा।